भारत में जिस जेनजी रेवोल्यूशन की बात हो रही थी वो शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, ये रेवोल्यूशन डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, कंजर्वेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए है। 19 वर्ष के जेनजी टीन देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा के सभी 1975 मंत्रों का 50 दिनों तक बिना पढ़े बिना देखे रेसिटेशन यानी पारायण किया है। यह अचीवमेंट इतनी बड़ी है क्योंकि देवव्रत महेश इन मंत्रों का पारायण दंडक्रम विधि से किया है। इसमें मंत्रों को याद रखने के लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में अरेंज किया जाता है। इससे 25 लाख कुल पद बनते हैं और महेश रेखे ने इन 25 लाख पदों का शुद्ध उच्चारण किया। और इन पदों का दंडक्रम पारायण वो प्रोसेस है जिससे वेद के सभी मंत्रों को मेमोराइज और रिसाइट किया जा सकता है। मतलब इसमें गणित भी है और वो विज्ञान भी जो अवधान विद्या में देखा जाता है। अवधान वे वैदिक कला है जिससे स्कॉलर एक साथ 1000 विषयों को याद रख सकता है, जबकि कन्वेंशनल साइंस इसे 5 से 7 के आसपास सीमित मानती है। ये प्रयाण कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें केवल 25 लाख पदों को कंठस्थ ही नहीं करना होता बल्कि हर शब्द को शुद्ध उच्चारण भी जरूरी होता है। अगर 25 लाख पदों में एक भी शब्द का गलत उच्चारण हुआ तो पारायण वापस शुरू करना होता है। इसके पहले ये उपलब्धि नारायण शास्त्री जी के नाम थी, जिन्होंने 200 साल पहले 100 दिनों में ये प्रयाण पूरा किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे जब सब कुछ एआई पर अवेलेबल है तो वेदों को भी अपलोड कर देना चाहिए। इसे दंडक्रम में 25 लाख परम्यूटेशन में याद करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा धर्म इसलिए ही तो हमेशा जीवित रहा क्योंकि हमने लिखित परंपरा को अपनाया जरूर, लेकिन मौखिक परंपरा यानी श्रुति सुनने की परंपरा और स्मृति यानी याद रखने की परंपरा को जीवित रखा। इसी श्रुति और स्मृति से वेदों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा। जैसे देवव्रत महेश ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा को कंठस्थ करके एक पीढ़ी के लिए यह ज्ञान सुरक्षित कर दिया है। देवव्रत महेश जैसे स्कॉलर ही हमारे राष्ट्र और धर्म को आगे ले जाते हैं। तभी तो इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने के बाद भी सनातन चलता रहा और नालंदा जैसे पुस्तकालय को जलाने के बाद भी भारतीय ज्ञान परंपरा जीवित रही। देवव्रत महेश रेखे जी की यह अचीवमेंट इसलिए संभव हुई क्योंकि जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में थी और सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब सनातन ने अपने संरक्षण के लिए विज्ञान विकसित कर लिया था। इसी वैदिक विज्ञान के कारण महेश रेखे जी आधुनिक लिखित इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं।